Hello everyone. We continue the chapter force and law of the motions. Today we study about the first law of the motions. These the motions. The law of motions are given by the Newtons by inspire the idea of the Galileo ideas. ठीक है of the force and motions. They are the experiment by the Galileo Galilei, the experiment by the inclined plane and the marbles, and give the some ideas. When we study the Newtons of this idea and give the three law of the motions. The first law of the motions, the state that a object remain in a state or rest or uniform motion in the straight line unless the completed to change the state by the applying force. In other words, all objects is state to change in a state of the motion in quantitatively way tendency to the undisturbed object or the stay or rest or keeping moving with the same velocity is called inertia. That's why the first law of the motion is also known as the law of inertia. नहीं बच्चों, इसमें चैप्टर मैंने पढ़ा कि लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन ने जो दिया, तीन लॉ ऑफ मोशन दिया उन्होंने. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ये जो मोशन जो भी लॉ ऑफ मोशन जो तीनों दिया गया वो गैलीलियो ने पहले इसको एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने फोर्स एंड मोशन का एक अपना एक आइडिया उन्होंने दिया था बाय एक्सपेरिमेंट और ये इंक्लाइन प्लेन और मार्बल को लेकर. स्पीकर में आपको देख रहे हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन है और इस पर एक मार्बल है जिसको नीचे गिराया जा रहा था. इसमें बहुत से एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने देखा कि अगर वो सेम अगर एंगल का रहता है तो जितना ऊंचाई से गिरता होता है ऊंचाई से ऊपर चला जाता है सेम हाइट पर. ठीक है, उसके बाद एक बात और भी क्या किया गया कि ये जो हमने बताया कि अनबैलेंस फोर्स है जो इसको मूवमेंट करता है. ठीक है, इससे ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था तो ये क्या किया जाता है इसके लिए कि इंक्लाइन बना कुछ देर के बाद वो फिर वो जाने के बाद वो मार्बल वो कुछ देर के बाद वो स्थिर हो जा रहा था. उसका कारण था फ्रिक्शनल फोर्स. तो इसलिए गैलीलियो ने उसको ये भी किया गया कि उसको कम करने के लिए, ठीक है, उन्होंने लुब्रिकेंट का तो इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन में भी मिनिमाइज बाय यूजिंग द स्मूथ मार्बल एंड अ स्मूथ प्लेन प्रोवाइडेड द लुब्रिकेंट ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन. तब उन्होंने देखा कि जो ऊपर से जो मार्बल गया वो आराम से वो चलता जा रहा है. ठीक है, यानी कहने का मतलब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशंस में कहा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्थिर है तो सदा स्थिर रहना चाहेगी, अगर वो एक समान यूनिफॉर्म मोशन कर रही तो करते रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे. ठीक है, तो ये इसको एक अदर वर्ड में इसको ये कहा जाता है कि हर ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी है अपने स्टेट को मेंटेन करने का. अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर वो मोशन कर रहा है तो वो मोशन करेगी. तो ठीक है, तो यानी क्या है इसलिए इसको इनर्सिया भी कहते हैं. इसीलिए इस फर्स्ट ऑफ लॉ जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ को अदर वर्ड में हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया. इस पर आप जो है कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ जो है रेगुलर बेसिस पर आप जो देखे होंगे कि अगर बस पे सफ़र करते हैं तो बस पर सफ़र करते हैं तो आप गौर कीजिएगा जब बस जैसे चलता शुरू कर देता है तो आप पीछे की ओर और जैसे ही वो ब्रेक मारता है तो आगे की ओर ये जो झुकते हैं इसका भी कारण होता है आपका लॉ ऑफ मोशंस के चलते होता है. फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन की वजह से होता है. और दूसरी बात और ये एक्सपेरिमेंट जो आप घर में भी कर सकते हैं. एक गिलास लीजिए, उस पर पोस्ट कार्ड रखिए, उस पर एक 5 रुपये का सिक्का या 10 का सिक्का उस पर रखिए क्योंकि अब तो 1 रुपये का सिक्का बहुत कम मिलता है. तो उसको जैसे ही वो मारिएगा तो देखेगा कि वो पोस्ट कार्ड चला जाएगा क्योंकि पोस्ट कार्ड पर आपने फोर्स लगाया और वो जो सिक्का जो था स्थिर था जो वो गिलास के अंदर गिर गया. तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि वो सिक्का स्थिर रहना चाहा और जैसे ही आप उसको मोशन में उसको पोस्ट कार्ड को किए तो पोस्ट कार्ड मोशन में चला गया. ठीक है, तो ये यानी कहने का मतलब हर कोई अपना जब तक उसको यानी कहने का मतलब हर कोई जो है हर भी जो ऑब्जेक्ट अपना स्टेट को मेंटेन रखना चाहती है तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे. ठीक है, तो इनर्सिया तो जो पहले ही बता चुके हैं कि इसमें एक प्रॉपर्टी होता है जिससे वो अपने स्टेट को मेंटेन करता है. और एक बात और भी बताएं, जिसका जितना मास ज़्यादा होगा उसमें इनर्सिया उतना ज़्यादा होगा. ठीक है, ठीक है, इनर्सिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द मोशंस और रेस्ट और द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर बाय इट्स इनर्सिया. उसका जो मास जो होता है उसका इनर्सिया से ही उसका हम लोग उसको करते हैं. अगर जो ज़्यादा
अगर हेवियर है, जैसे कि आप यहाँ पर आपको लिखा है क्लियरली कि हेवियर और मोर मैसिक ऑब्जेक्ट ऑफर लार्ज इनर्सिया, यानी कहने का मतलब इनर्सिया द ऑब्जेक्ट इन मेजर बाय मास, ठीक है, यानी कहने का मतलब उसके जो इनर्सिया जो होता है किसी का जो डिपेंड करता है उसके मास पर, जिसका ज़्यादा मास होगा उसका इनर्सिया उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ पर, ठीक है। आज तक इतने ही तक, थैंक यू।